अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर खुल के बात की है। साथ साथ उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बात की है कि लोग कहते हैं बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप कर दो। उन्होंने कहा खुदा का नाम लो, आपके पास ओडीआई फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम जैसा प्लेयर ही मौजूद नहीं है। तो साथ उन्होंने बाबर और रिजवान के टी20 से ड्रॉप होने के ऊपर भी कुछ बातें कही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ अब उनका कहना है कि एशिया के अंदर, बल्कि उन्होंने कहा दुनिया के अंदर अगर अब हमारी क्रिकेट का मुआवजा किया जाए तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। हमारा जो मुकाबला है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। और ये बेसिकली हमारी क्रिकेट की तबाही कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसके ऊपर भी इमाद वसीम ने बात की है। साथ इमाद वसीम साहब से पूछा गया है कि भाई वो जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने जब इंडिया के साथ हमारा मैच था और जब 120 रन के ताकुब में आप जिस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद थे और आप टी20 के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे, आखिर इसकी क्या वजह थी, इसके ऊपर भी इमाद वसीम ने बात की है। तो क्या अपडेट आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब सामने आएंगे और उन्होंने हैरानकुन तौर के ऊपर सबसे पहले तो उनका कहना था कि जब मैं पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद था ये टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, उनका कहना था कि मैंने ड्रेसिंग रूम के अंदर हमेशा ये बात की है कि हम जिस तरह की स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया ये क्रिकेट छोड़ चुकी है। दुनिया अब मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर है, वो एक नए स्टाइल के ऊपर जा रही है। तो उन्होंने कहा जब मैं ये बात कर रहा था तो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरे जो ड्रेसिंग रूम में मेरे कुलीग्स थे, इवन कि उन्होंने कहा सिलेक्टर्स और जो कोचेस थे ना वो भी हंसते थे मेरी इन बातों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आज आपके सामने है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है कि लोग जो है वनडे के अंदर 350 रन चेस कर रहे हैं और हम 250 रन बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये एक डिफरेंस आ गया। दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही तब शुरू हुई जब 2019 के अंदर एक ऐसे बंदे को हमने सिलेक्टर अपॉइंट किया कि जिसने खुद कभी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली। उनका बेसिकली इशारा था वसीम खान साहब की तरफ। और साथ उन्होंने कहा कि जो कोच अपॉइंट किया वो कोच जो था उसने कभी मॉडर्न डे क्रिकेट ही नहीं खेली। मिसबा की बात कर रहे हैं बेसिकली वो। तो क्योंकि मिसबा का आपको पता है स्टाइल ऑफ क्रिकेट हमेशा से टुक 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 रहा है और मिसबा के ऊपर हमेशा से तनकीद होती रही है। और दूसरी तरफ वसीम खान को लैपटॉप बॉय के ऊपर जो है उनको पहचाना जाता था। तो उन्होंने कहा जब ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आए हैं तो इन्होंने जिस तरह की उस वक्त उखाड़ पछाड़ की है, सबसे पहला जो सैफी को इन्होंने कप्तानी से उतारा, फिर उसके बाद शर्जील को बाहर किया, आमिर को बाहर किया और बड़े प्लेयर जो हैं टीम से बाहर किए। हफीज ने रिटायरमेंट ले ली, मलिक को दोबारा बाबर की कॉल नहीं आई, बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। तो उन्होंने कहा जब ये दीगर चेंजेस टीम के अंदर हुई तो समझ लें हमारी टीम की तबाही स्टार्ट हो गई। और उन्होंने कहा वो तबाही का मफरूजा आज जो है ये आप पर पहुंच गया है, यहां आ गया कि हमारा आज मुकाबला जो है ना क्रिकेट के अंदर वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर किसी स्पिन ट्रैक के ऊपर हम अफगानिस्तान के सामने आ जाए ना तो हम उससे नहीं जीत सकते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं आपको बता दूं। और अफगानिस्तान के साथ आप देख लें कि पिंडी के अंदर वो हमें व्हाइट वॉश करके चला गया टेस्ट के अंदर। हमारी होम कंडीशन में जहां हमारे बच्चों ने खेलना सीखा है वहां पर वो हमें आकर जो है व्हाइट वॉश करके चले गए और हमारे पास कोई हल ही नहीं था कि हम अफगानिस्तान को पकड़ें कैसे। दूसरा उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बात की। उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान होता हूँ बाबर आजम के ऊपर जब लोग बात कर रहे होते हैं कि जिसे वनडे से ड्रॉप कर दो। उन्होंने कहा आज तक बाबर आजम ने वनडे में जितने रिकॉर्ड बनाए हैं आपके पास माजरत के साथ अभी तो कोई ऐसा बैटर नहीं है कि जिसने वनडे में इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली। उन्होंने कहा 40 ओवर का आपके पास एक ही प्लेयर मौजूद है तो आप उसको भी टीम से ड्रॉप करने की बातें करते हैं। और साथ उनका कहना था कि आप ये जो बाबर के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं ना, पहले बाबर के जाकर स्टैट्स निकाल कर देखें। हाँ उन्होंने कहा कि बाबर से गलतियां हुई हैं लेकिन आप उन गलतियों से बाबर आजम के जो डिफेक्ट्स हैं आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आप उसको टीम से ड्रॉप करने की बात करें। फिर उन्होंने टी20 फॉर्मेट के अंदर जहां पर बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया, उन्होंने कहा देखें अगर तो आपने बाबर और रिजवान को 2 सीरीज के लिए ड्रॉप किया है ना तो उन्होंने कहा ये तो आपने बड़ा गलत किया। बड़ा क्लियर उनका ये मैसेज है उनका। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा गलत किया क्योंकि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपको बाबर और रिजवान को ये बात करनी चाहिए थी कि भाई आपके स्ट्राइक रेट का इशू है, आपके एवरेज का इशू है। अगर आपने टी20 खेलना है तो टी20 माइंडसेट के साथ खेलना है, ठीक है। उन्होंने कहा अगर वो खेलते हैं तो डेट्स ओके, अगर नहीं खेलते तो फिर आप उनकी जगह किसी और को लें, फिर आप दोबारा उनकी तरफ टी20 के फॉर्मेट के अंदर ना देखें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने 2 सीरीज के लिए जो है इन दोनों को ड्रॉप किया, जिसके ऊपर बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज और अगर आगे एक आधी और कोई टी20 सीरीज हुई तो ठीक है, उसके बाद फिर बाबर और रिजवान जो है टी20
جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کے اندر واپس آ جائیں گے یا پی ایس ایل کے اندر جس وقت یہ پرفارمنسز دیں گے اور دوبارہ پاکستان ٹیم کے اندر واپس آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے بہت زیادہ غلط کیا, بلکہ اس کے اوپر اگر آپ میرے سے پرسنل اوپینین اگر آپ لیں تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے بھی ینگ ٹیلنٹ کے ساتھ غلط کیا. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہم جس وقت ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا وہاں ہمارے پاس جو تھے صاحبزادہ فرحان تھے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سے پلیئرس تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ قاسم اکرم تھے وہ کہاں ہیں آج؟ سوری فیصل اکرم تھے وہ آج کہاں ہیں؟ آج ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو میرے خیال سے یہ ایک جو ہے بالکل انہوں نے صحیح بات کیا کہ اگر آپ نے ایک سیریز کے لیے ان کو ڈراپ کیا ہے تو آپ نے غلط کیا. آپ کو اگر آپ ان کو سمپل ٹاسک دیں کہ بھائی یہ T20 فارمیٹ ہے, اس کو T20 کی طرح کھیلو, تو اگر وہ نہیں کھیلتے تو پھر آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے سر اب آپ جائیں او ڈی آئی اور ٹیسٹ کھیلیں, آپ کی اب T20 کے اندر جگہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہاں پر اماد وسیم کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. دوسرا انہوں نے جو سب سے زیادہ بات کی, انہوں نے کہا کہ لوگ میرے پہ بڑی تنقید کرتے ہیں وہ انڈیا والے T20 میچ کے اوپر. انہوں نے کہا دیکھیں جس وقت جس مومنٹ کے اوپر میں موجود تھا نا, تو انہوں نے کہا ساری جو گیم چینج ہوئی ہے وہ چینج ہوئی ہے 17ویں اوور کے اندر. یہ اماد وسیم صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب 23 بالوں پہ میرے 15 رنز تھے تو میں نے کہا تھا ذرا ڈیپ جا کر کھیلوں گا تو وہاں پر یہ ہے کہ ذرا رنز وغیرہ جو ہیں وہ بن جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا کے بالرز نے اتنی زبردست قسم کی بالنگ کی ہے کہ ایک سنگل بال انہوں نے لوز نہیں کیا. انہوں نے کہا جب ایک سنگل بال وہ لوز نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا پھر وہاں پر میں کیا کرتا. اور دوسری چیز ہے کہ ان کا کیا بیسکلی وہ اپریشیٹ کر رہے تھے انڈین بالرز کو. ایک اچھی چیز ہے جب کوئی آپ کا حریف اگر اچھی بالنگ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا وہاں پر پھر ایسا پینک مومنٹ کریٹ ہوا کہ 120 کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہم 6 رن سے آ رہے. انہوں نے کہا میں اپنی اس غلطی کی ٹیم مینجمنٹ کے سامنے, پلیئرز کے سامنے, ایون پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے جو ہے معافی مانگ چکا ہوں. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری زندگی مجھے ریگریٹ رہے گا کہ میں پاکستان کی اس وقت کریز کے اوپر موجود تھا اور میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 2019 کا ورلڈ کپ تھا جب وہاب ریاض اور اماد وسیم افغانستان کے خلاف کریز کے اوپر موجود تھے اور انہوں نے وہ رن چیس کیے تھے افغانستان کے خلاف. آپ کو یاد ہوگا وہاب ریاض نے چھکے مارے تو ان کی فنگر بھی ٹوٹ گئی تھی. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ریگریٹ ساری زندگی رہے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ٹیم کی اگر آپ بات کریں پرفارمنسز کے اوپر تو ہمارا جو سیاہ باب سٹارٹ ہوا ہے وہ 2019 کے بعد سٹارٹ ہوا ہے, جس وقت ایک ان ایکسپیرینس بندہ جب آپ کا سلیکٹر لگ جائے اور ایک ٹک ٹک والا بندہ جو ہے آپ کا کوچ لگ جائے تو انہوں نے کہا پھر پاکستان کرکٹ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. اور پھر جس طرح کی چینجز ہوئی ہیں تو اس کا خمیازہ جو ہے ہم آج بھگت رہے ہیں. آپ اماد وسیم کی باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.